ये करके आए थे जिनका पेपर लीक हुआ, उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें, माँ बाप को। अगर एक परिवार के 3 लोग जो इस सरकार से पेपर लीक की वजह से नाराज हैं, अगर हिसाब लगा लें तो 60 लाख बच्चों के भविष्य से इस सरकार ने खिलवाड़ की है। तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख होता है कि नहीं होता है? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया। ये पेपर लीक वाले ही, यही नौजवान इस बार इनका सफाया कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कि कैसे उनका सफाया हो गया। बताओ नौजवानों, धोखा मिला कि नहीं मिला सरकार में? न केवल नौकरियों के पेपर लीक से धोखा मिला है, बल्कि हमारा नौजवान जो फौज में जाना चाहता था, जो फौज की नौकरी करना चाहता, जो पक्की वर्दी पहनना चाहता था, बताओ ये आधी अधूरी नौकरी से उसको बनाने से हमारे किसान जो लाखों लाख रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपया लेता है बैंक से कर्ज, कोई लाखों में लेता है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगों का कर्ज माफ हो गया। हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को और गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपका जो कर्ज बैंकों पर है, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी, वो कर्ज माफ हो जाएगा। आपको कर्ज माफ करने का काम करेंगे। जहां इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, वहीं बताओ नौजवान साथियों, आपके भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये नौजवान जो मेहनत कर रहा है, तैयारी करता था, अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, कोचिंग कर रहा था, सालों साल तैयारी की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो वो पता लगा उसे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वो निराश होकर घर बैठ गया। जिन नौजवानों ने अभी पुलिस भर्ती की नौकरी के लिए परीक्षा दी होगी, इस सरकार ने कहा कि हम लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा लेंगे। हमारा नौजवान, बल्कि पूरे देश का किसान दिल्ली गया था, वो अपना हक मांग रहा था, वो अपने लिए कानूनी अधिकार एमएसपी के लिए मांग रहा था, लेकिन इस सरकार ने वहां पर आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील गड़वा दी, पुलिस प्रशासन से आंसू गैस से, गोलियों से किसानों को रोकने का काम किया। किसान वहां धरने पे बैठा रहा, सालों साल बैठा रहा, किसान शहीद हो गए 1000, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे, तब जाकर के किसान वापस हुआ था। और आज भी किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसको एमएसपी मिल जाएगी, पर ये सरकार एमएसपी उनको फसलों की नहीं दे रही है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये आपकी पुरानी मांग रही है, और तभी हमारा किसान खुशहाल होगा जब उसको हर फसल की एमएसपी मिल जाए। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों को कन्नौज में मंदिर धो दिया गया गंगा जल से। देखिए ये बचा के, देखिए ये बीजेपी की घबराहट है, और न केवल कन्नौज की जनता, और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे, और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी।
योगी जी कल आए थे, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जो बच्चे हैं स्टूडेंट, उनके हाथों में हथियार और तमंचे पकड़ा दिए जाते थे, हम टेबलेट दे रहे हैं। देखो, उनकी जो टेबलेट है वो वाकई में टेबलेट है। घिसते रहो, उंगली घिस जाएगी, वो चलता नहीं है। समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था और इन्होंने क्या दिया? टैबलेट। फ़ोटो हम लोगों ने लगाई, इन्होंने लगा दी। वादा तो लैपटॉप का था, टैबलेट पे संतुष्ट कर रहे हो। और इनके पास जवाब नौकरी का नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हुई, उनके पेपर लीक हो गए। सोचिए ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। क्या कारण है कि लीक कर रहे हैं पेपर? और याद रखना साथियों, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही करें। उनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है और परीक्षाएं जानबूझ करके ये लीक करा रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी ना देनी पड़े। और जिन्होंने ये कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, ये उन्नाव तो इंडस्ट्री का हब है। यहाँ तरह तरह की इंडस्ट्री है, जहाँ लेदर इंडस्ट्री है और अन्य इंडस्ट्री भी है। आपका बगल में कानपुर है, कौन सा नया इन्वेस्टमेंट आया ये बता दो। इन्होंने केवल बड़े बड़े लोगों की मदद की, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं किया? जो करोड़ों नौकरी देने का वादा था 2 करोड़ साल में, वो क्यों नहीं दे रहे? डीजल, पेट्रोल, बिजली का बिल महंगा, आपकी हर ज़रूरत चीज़ महंगी, लागत बढ़ गई, कोई भी सरकारी खरीद नहीं हो रही। और ये बाज़ार में जा रहा है गेहूँ, सरसों का भी MSP नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार कैसी है? बिना किसान के खुशहाल हुए हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। इनके पास है ही नहीं कुछ एजेंडा। संभल में लाठीचार्ज हो गया अभी वोटिंग को लेकर के। देखिए, मैं संभल के लोगों को, मैनपुरी के लोगों से कहूँगा कि मतदान करें, अपने बूथ की रक्षा करें। ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। जिस तरह से मतदान पहले दूसरे चरण में हुआ है, तीसरे में ये जानबूझ करके मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। लेकिन मतदाता हटेगा नहीं बिना इन्हें हटाए। मेरी अपील है मतदाताओं से, योगी जी करोड़ों मतदाताओं से, वो हटाओ तभी हटना। योगी जी कह रहे हैं कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग राम विरोधी हैं। हम आपके भगवान श्री राम का कोई विरोधी नहीं है। भगवान का कोई विरोधी नहीं है। और हम समाजवादी लोग तो वो हैं जो सब भगवानों को मानते हैं। अगर ये राम की कसम खाएं, भगवान राम की, कि इन्होंने नौजवानों का भविष्य जानबूझ के अंधकार में डाला कि नहीं डाला। जहाँ पेपर लीक हुआ वो बीजेपी की सरकार थी, जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग थे। खाएं ये मुख्यमंत्री जी भगवान की कसम और कहें कि उनके लोग शामिल नहीं थे पेपर लीक में। साक्षी महाराज कह रहे हैं, उन्नाव के जो सांसद है वो कह रहे हैं अगर हमने 400 पार सीटें कर ली तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहरा देंगे। देखिए, यही खतरा है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, वो संविधान को कभी नहीं बदलने देंगे। जो संविधान को बदलने निकलेंगे